यदि आपने कभी हमारे हिंदू ग्रंथों को पढ़ा है या फिर उनसे संबंधित कोई कहानी सुनी है या टेलीविजन सीरियल्स देखे हैं तो आपने कहीं ना कहीं ऋषि विश्वामित्र का नाम अवश्य ही सुना होगा। जी हाँ, हम उन्हीं विश्वामित्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने राम और लक्ष्मण को शस्त्र विद्या का ज्ञान भी दिया था। वही विश्वामित्र जिनके साथ राम मिथिला पहुंचे थे और वहां शिव धनुष उठाकर अपने आप को माता सीता के योग्य सिद्ध किया था। लेकिन आप ऋषि विश्वामित्र के बारे में और क्या जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि वह इतने महान ऋषि कैसे बने? और क्या आप यह जानते हैं कि ऋषि से पहले वह एक राजा थे? और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर ऋषि बनने का निर्णय क्यों और किस कारण लिया? अगर नहीं तो आपको आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ऋषि विश्वामित्र का जन्म विश्वामित्र के रूप में हुआ ही नहीं था। उन्हें यह नाम बाद में दिया गया था और ये नाम उन्हें कैसे मिला ये आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा। ऋषि विश्वामित्र बनने की कथा अहिल्या और ऋषि गौतम के पुत्र और राजा जनक के राजपुरोहित शतानंद ने राम और लक्ष्मण को बताई थी, जब वे दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ ही मिथिला नगरी गए थे। शतानंद बताते हैं कि विश्वामित्र कुश वंश के एक यशस्वी राजा थे जिनका नाम कौशिक था। राजा कौशिक की वीरता और पराक्रम की चर्चा संसार भर में फैली हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि पूरे भारतवर्ष में हर कोई या तो सीधे या सामंती राजाओं के माध्यम से उनके अधीन था। उनकी प्रजा भी उन्हें पसंद करती थी क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा थे। एक बार राजा कौशिक ने अपनी अक्षणी सेना लेकर पृथ्वी के विशाल क्षेत्रों की यात्रा करने का निश्चय किया और यात्रा करते हुए वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि ने भी राजा का स्वागत किया और उनकी पूरी सेना का अतिथि सत्कार करने का प्रस्ताव रखा। कौशिक इस प्रस्ताव से अनिच्छुक थे क्योंकि वह जानते थे कि उनकी विशाल सेना को भोजन खिलाना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के स्नेह आग्रह के आगे उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने एक गाय से आदरपूर्वक अनुरोध किया कि मैंने राजा और उनकी सेना को भोजन खिलाने का प्रस्ताव रखा है, कृपया राजा और उनके दल के लिए स्वादिष्ट भोज की व्यवस्था करें। वह गाय कोई और नहीं, इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय थी, जिसका नाम ऋषि वशिष्ठ ने शबाला रखा हुआ था। ऋषि के अनुरोध के बाद शबाला ने हर तरह के पेय और स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर दिए और राजा और उनकी सेना ने जी भरकर भोजन किया। जब राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से प्रस्थान करने लगे तो वह ऋषि वशिष्ठ के पास आकर बोले कि मैं और मेरी सेना आपके उदार आतिथ्य के लिए अत्यंत आभारी है और मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं आपको शबाला के बदले 1,00,000 गाय दूंगा, लेकिन इसे मुझे दे दीजिए। ऋषि इस प्रस्ताव से हैरान हो गए और विनम्रता पूर्वक राजा से बोले कि शबाला को मुझसे दूर नहीं किया जा सकता, चाहे फिर 1,00,000 की जगह करोड़ों गाय या कोई अन्य संपत्ति ही क्यों ना दे रहा हो। मेरे पवित्र अनुष्ठानों की पूर्ति उसी पर निर्भर है। लेकिन कौशिक को लगा कि वशिष्ठ सौदा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी तरह से सुसज्जित हाथी, स्वर्ण रथ, अच्छी किस्म के घोड़े और ढेर सारे रत्न वशिष्ठ की ओर बढ़ा दिए। लेकिन ऋषि ने वह सब नकार दिया। नहीं सुनने की आदत ना होने के कारण अब राजा ने बलपूर्वक शबाला को ले जाने का निर्णय लिया और शबाला को घसीटकर ले जाने लगे। लेकिन शबाला ने पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाया और ऋषि की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे फिर से खींचना प्रारंभ किया, जिसके बाद शबाला ने अपने भीतर से शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह निकाला, जिन्होंने राजा के सैनिकों को क्षण भर में मार डाला। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि राजा की सेना उनका सामना ही ना कर सकी। इस युद्ध में राजा ने अपने पुत्रों को भी खो दिया, जिसके बाद राजा अपने राज्य वापस लौट आया। लेकिन अपने एकमात्र जीवित पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। हिमालय पहुंचकर राजा कौशिक ने वर्षों तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन भी दिए, जिसके बाद कौशिक ने भगवान शिव से वरदान में युद्ध की सभी उत्कृष्ट कलाएं और ब्रह्मांड के सभी शस्त्रों की मांग की, जिसे भगवान शिव ने पूरा भी कर दिया। अपनी नई शक्ति और शस्त्रों के साथ
राजा कौशिक अहंकार पूर्वक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचा, जहां पहुंचकर उसने पूरा आश्रम तहस नहस कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने जब अपने आश्रम को नष्ट होते देखा तो वे क्रोधित होकर बोले, तुम्हारी मूर्खता और दुष्टता तुम्हें नष्ट कर देगी। और फिर उन्होंने अपना दंड उठाया और अपनी तपस्या के बल पर न केवल कौशिक के सभी आक्रमण को विफल किया, बल्कि उसके सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया। वह राजा जिससे एक समय पूरा भारतवर्ष डरता था, वह एक बार फिर से ऋषि के सामने अपमानित हो गया और केवल एक और निहत्थे ऋषि के सामने कुछ नहीं कर सका। अब उसके मस्तिष्क में केवल एक बात गूंज रही थी कि मेरे सारे क्षत्रिय बल, शस्त्र और युद्ध कौशल पर धिक्कार है, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो ऋषि वशिष्ठ के पास है, जो है उनका ब्रह्म बल। और उसके बाद कठोर तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बनने वाली शक्ति प्राप्त करने की शपथ लेकर वहां से चला गया। ऋषि वशिष्ठ के हाथों मिली हार के बाद राजा कौशिक उनके बराबर की तपस्या करने दक्षिण की ओर चला गया और अपनी रानी के साथ केवल फलों पर निर्वाह होकर स्वयं को गहन तपस्या में लगा दिया। वर्षों बाद राजा का प्रयास सफल हुआ और उसे ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी राजा को उसकी तपस्या के बदले राज ऋषि का पद और शक्तियां देकर चले गए। हालांकि राजा कौशिक अभी भी उदास था, क्योंकि वह इतने में प्रसन्न होने वाला नहीं था। उसे ऋषि वशिष्ठ की बराबरी का पद और शक्तियां चाहिए थी, जिसके लिए वह फिर से तपस्या में लीन हो गया। जिस समय राजा अपनी तपस्या में लीन था, उस समय एक अन्य राजा त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पास जा पहुंचा और उनसे एक ऐसा यज्ञ करने की मांग करने लगा जिससे वह जीवित ही अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक जा सके। लेकिन त्रिशंकु की इस इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता था, जिस कारण ऋषि वशिष्ठ ने उसे मना कर दिया। जिसके बाद त्रिशंकु कौशिक के पास पहुंचे और उन्हें अपनी इस इच्छा के बारे में बताया, और साथ ही यह भी बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मना कर दिया है। ऐसा सुनने के पश्चात कौशिक को स्वयं को ऋषि वशिष्ठ से अधिक महान दिखाने का अवसर मिल गया था और वह त्रिशंकु के लिए एक भव्य यज्ञ आयोजित करने के लिए सहमत हो गया और उसने उस यज्ञ में भाग लेने के लिए ऋषि वशिष्ठ सहित कई अन्य ऋषियों को भी निमंत्रण भेजा। वशिष्ठ के पुत्रों ने उस आयोजन में पहुंचकर राजा कौशिक का उपहास उड़ाया, जिससे क्रोधित होकर उसने ऋषि के पुत्रों को मृत्यु दंड का श्राप अपनी तपस्या द्वारा अर्जित की शक्ति का उपयोग करके दे दिया। कौशिक को ऐसे क्रोध में देख बाकी ऋषि उसकी बात मानकर उस यज्ञ को पूरा करने में उसका साथ देने लगे, लेकिन ऐसा करने का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं ने त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग में आने से इनकार कर दिया। जिसके पश्चात कौशिक ने तय किया कि अब वह त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करेंगे। जिसके बाद कौशिक ने अपनी तपस्या के बल पर एक नया स्वर्ग बनाया, जो बिल्कुल देवताओं के स्वर्ग जैसा ही था, और वहां राजा त्रिशंकु को उसके शरीर के साथ रहने के लिए भेजा। लेकिन इस पूरी घटना ने कौशिक की तपस्या को पूरी तरह से भंग कर दिया, जिसके बाद वह फिर से तपस्या करने के लिए पुष्कर की ओर चल दिया, जहां पहुंचकर उसने फिर से अपनी तपस्या शुरू कर दी। कुछ वर्षों के पश्चात ब्रह्मदेव ने राजा कौशिक को फिर से दर्शन दिए और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने ऋषित्व पद दे दिया। लेकिन राजा को प्रसन्नता अभी भी नहीं हुई। उन्हें ऋषि वशिष्ठ के बराबर यानी कि ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्होंने पुष्कर में रहकर ही अपनी तपस्या जारी रखी। कौशिक ऋषित्व प्राप्त कर जब तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन अप्रतिम सौंदर्य वाली दिव्य अप्सरा मेनका स्नान के लिए पुष्कर जा पहुंची, जहां कौशिक की नजर उस पर पड़ी, जिसे देख कौशिक वासना से अभिभूत होकर उसके पास जा पहुंचे। तेजस्वी ऋषि कौशिक से आकर्षित होकर मेनका ने भी सहमति व्यक्त की, जिसके बाद दोनों ने साथ मिलकर वहां लगभग 10 वर्ष बिताए। और फिर एक दिन अचानक ऋषि कौशिक को अनुभूति हुई कि उन्होंने जो वर्षों तक तपस्या करके पुण्य अर्जित किया था, वह सब गवा दिया है, और साथ ही समय भी। इतने वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी वह अपनी वासना पर नियंत्रण पाने में विफल रहे। इस अनुभूति ने उन्हें दुख और पश्चाताप से भर दिया, जिसे देख मेनका भी डर गई। जिसके पश्चात कौशिक ने उससे विदा लेने को कहा। हालांकि मेनका निराश थी, लेकिन वह भी जानती थी कि यह दिन अवश्य आएगा, और मेनका भी वहां से चली गई। काम वासना पर विजय पाने के दृढ़ निश्चय के साथ अब ऋषि कौशिक उत्तर दिशा में कौशिकी नदी के तट पर जाकर
और भी अधिक कठोर ध्यान और तपस्या करने लगे। ऋषि कौशिक ने कई वर्षों तक अपना तप दृढ़ता पूर्वक जारी रखा और फिर एक दिन ब्रह्मदेव ने उन्हें फिर से दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारी अचूक प्रतिबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें महर्षि का पद प्रदान करता हूँ। तुम अब ऋषियों में प्रमुखता प्राप्त कर चुके हो। जिसके पश्चात ऋषि कौशिक ने हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से कहा कि यदि आप मेरी तपस्या द्वारा अर्जित पुण्यों के आधार पर ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान करते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसे सुनने के पश्चात ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हो, इसलिए अपना प्रयास जारी रखो। इस बार ऋषि कौशिक ने अपनी तपस्या खड़े होकर प्रारंभ कर दी और दोनों हाथ हवा में उठाकर सभी तरह के भोजन और पानी त्याग कर केवल हवा पर जीवित रहने लगे। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। ऋषि कौशिक की इतनी दृढ़ता पूर्वक तपस्या देख देवताओं के राजा इंद्र विचलित हो गए और उन्हें अपने स्थान को खोने का डर सताने लगा, जिस कारण उन्होंने एक दिव्य अप्सरा रंभा को ध्यान भटकाने के लिए ऋषि कौशिक के पास भेजा। रंभा ने वैसा ही किया। वह ऋषि कौशिक के पास उनका ध्यान भंग करने पहुंच गई। रंभा को देख ऋषि कौशिक को एक छल की अनुभूति हुई और उन्होंने क्रोध में आकर रंभा को श्राप दे दिया। लेकिन श्राप देने के अगले ही पल ब्रह्मदेव के शब्द उनके मन में कौंध गए कि तुम अभी तक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हो। क्रोधित होकर श्राप देने से ऋषि कौशिक को अनुभूति हुई कि वह अभी भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पश्चात उन्होंने कभी भी क्रोध में ना आने का संकल्प लिया और उन्होंने घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं पूर्णतः आत्मसंयम प्राप्त नहीं कर लेता। इस बार ऋषि कौशिक अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए पूर्व दिशा की ओर गए और इस बार उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान मौन व्रत रखने का निश्चय किया। इस तपस्या को करने के दौरान उनके रास्ते में कई चुनौतियां और बाधाएं भी आईं, लेकिन उन्होंने उनका डट कर सामना किया और अपनी कठोर तपस्या के बल पर अपनी सभी इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया था। अब उनमें क्रोध का एक कण भी शेष नहीं था। कई वर्षों के कठोर उपवास के बाद तपस्या के अंत में उन्होंने अपने लिए भोजन तैयार किया और जैसे ही वह भोजन करने वाले थे, वहां एक ब्राह्मण आया और उनसे भोजन मांगने लगा। ऋषि कौशिक ने बिना किसी देरी और सोच विचार के वह भोजन उस ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं भोजन समाप्त होने तक वहीं खड़े रहे। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्र थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे और ऋषि कौशिक अपनी इस परीक्षा में सफल भी रहे। जिसके पश्चात सभी देवताओं ने भी मान लिया कि ऋषि कौशिक ने काम क्रोध सहित सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्म ऋषित्व प्रदान किया और यह भी घोषणा की कि आज के बाद वह ऋषि विश्वामित्र के नाम से जाने जाएंगे, एक ऐसा प्राणी जो पूरे विश्व का मित्र है। ऋषि कौशिक के मन में अभी भी एक इच्छा शेष थी कि ऋषियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी यदि कह दें कि वह ब्रह्म ऋषि हैं तो उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि वशिष्ठ वहां आए और कौशिक की कठोर तपस्या और परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होकर बोले कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि तुम ब्रह्म ऋषि बन गए हो और तुम्हारी स्थिति के अनुसार ही तुम्हें आगे ज्ञान प्राप्ति भी होगी। ऋषि विश्वामित्र या कहें कि राजा कौशिक, जिन्होंने अपनी यह यात्रा ऋषि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए शुरू की थी, लेकिन वर्षों की कठोर तपस्या के बल पर उनके मन में अब कोई भी ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना शेष नहीं थी। इसलिए जब ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा था कि वह ऋषि विश्वामित्र को अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने सच ही कहा था। लेकिन उस दरबार में ऐसा क्या हुआ था जो ऋषि वशिष्ठ को ऐसा कहना पड़ गया? यह जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। धन्यवाद।